स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम एस्ट्रो राधा में। लग्न की श्रृंखला में जहां तुला लग्न तक के जातकों की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो चुका था, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वृश्चिक लग्न की कुंडली पर आज विशेष विश्लेषण किया जाएगा कि वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है उसमें कौन से ग्रह मारक हैं, कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रहों के दान या किस ग्रह से रिलेटेड हमें रत्न पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न ऐसा लग्न जिसमें मंगल प्रधान गुण होते हैं। हम कैसे पहचानें कि हमारी कुंडली वृश्चिक लग्न की है? इसके लिए सर्वप्रथम कुंडली के प्रथम भाव का अवलोकन करना चाहिए। यदि कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर की राशि लिखी हुई है तब वह व्यक्ति वृश्चिक लग्न का होगा, क्योंकि 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि होती है जिसके राशि मंगलदेव स्वयं बनते हैं। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं उनके अंदर किस तरह के गुण पाए जाते हैं। वृश्चिक लग्न जो कि मंगल प्रधान राशि है किंतु यह जल तत्वीय राशि है, इसीलिए जो वृश्चिक लग्न के लोग होते हैं ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के तो होते हैं किंतु वह अपना क्रोध स्वयं पी जाते हैं और दूसरों पर अपना क्रोध जाहिर नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे किंतु वो अपने क्रोध से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं अगर बात हम मंगल की दूसरी राशि मेष की बात करें तब मेष राशि के जातक क्रोधी होते हैं और वो अपना क्रोध बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वह अग्नि तत्व राशि होती है, क्योंकि राशियों से भी बहुत फर्क पड़ता है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारी चर्चा यह होगी कि यदि कोई व्यक्ति वृश्चिक लग्न का है तब उसके कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होंगे और कौन से ग्रह उसको नुकसान पहुंचाने वाले बनेंगे। तो सर्वप्रथम लग्नेश मंगल इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर आ रहे हैं, क्योंकि लग्न में ही 8 नंबर की राशि है। इसके बाद 9 नंबर की जो राशि है वह द्वितीय भाव में लिखी हुई है। हालांकि मंगल बृहस्पति के बहुत अच्छे मित्र होते हैं, इसीलिए इस कुंडली में द्वितीय होने के बाद भी बृहस्पति एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि उनको नवम पंचम में एक अच्छा भाव भी मिल गया है। इसके बाद तृतीय भाव की चर्चा करेंगे जहां पर 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर की राशि अर्थात मकर राशि और वह शनिदेव की राशि होने की वजह से इस कुंडली के सबसे ज्यादा मारक ग्रह शनिदेव बन गए हैं, क्योंकि वो इस कुंडली के जो शुभ ग्रह हैं मंगल उनके अति शत्रु हैं। तो शनि इस कुंडली के सबसे ज्यादा मारक ग्रह बन गए हैं। हालांकि शनिदेव को चतुर्थ भाव भी मिला है जो कि सुखों का भाव होता है, किंतु वह इस कुंडली में मारक ही है अर्थात अशुभ ग्रह बनकर आ रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंडली के पंचम भाव जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर की राशि होती है मीन राशि, इसी वजह से बृहस्पति देव इस कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन गए हैं, क्योंकि उनको पंचम भाव मिला है। केंद्र और त्रिकोण के भावों में जो भी राशि हो और उस राशि के स्वामी यदि लग्नेश के मित्र हैं तब वह कुंडली के लिए योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव और मंगल देव इस कुंडली के अति योग कारक और शुभ ग्रह बन गए हैं। कुंडली में चर्चा करेंगे छठे भाव की, जहां पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है। 1 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि जो कि स्वयं लग्नेश मंगल की है, इसलिए मंगल इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। हालांकि उनको छठे भाव में एक स्थान मिला है, किंतु लग्नेश को छठे भाव का होने का दोष नहीं लगता है। यदि लग्नेश को छठा, 8वां या 12वां भाव मिल गया है तब भी वो लग्नेश योग कारक ग्रह ही रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जहां 2 नंबर की राशि लिखी हुई है जो वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव की मंगल से अति शत्रुता है, इसीलिए इस कुंडली में शुक्रदेव अशुभ ग्रह बन जाते हैं। अशुभ ग्रह या मारक ग्रह हम उनको मान सकते हैं। वैसे भी सप्तम भाव मारक स्थान है और यहाँ पर जो भी राशि है उस राशि का स्वामीपति यदि लग्नेश का शत्रु है तो वह जो ग्रह है वह सबसे ज्यादा मारक बन जाता है। तो इस कुंडली में शुक्रदेव अति मारक मतलब सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह शुक्रदेव बनते हैं और फिर शनिदेव बनते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के अष्टम भाव की, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर जो कि मिथुन राशि बनती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और अष्टम भाव जो कि एक बेकार भाव है, इसीलिए इस कुंडली में बुध देव अशुभ ग्रह
बन गए हैं, अर्थात वो भी मारक ग्रह बन गए हैं। अब चर्चा होगी कुंडली के नवम भाव। नवम भाव जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर की राशि होती है कर्क राशि, अर्थात वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनके लिए भाग्य की वृद्धि करने वाला जो ग्रह है वह बन जाता है चंद्रमा। अर्थात इस कुंडली में जो चंद्रमा है वह भाग्येश बन गए हैं, अर्थात भाग्यपति। व्यक्ति को जो कुछ भी अपने भाग्य से मिलेगा वह चंद्रमा की वजह से ही इस कुंडली में मिलने वाला है। अब चर्चा होगी कुंडली के दशम भाव की, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है और जो कि स्वयं सूर्यदेव की राशि सिंह राशि है। सूर्यदेव जो कि इस कुंडली के लग्नेश मंगल के अति मित्र हैं और उनको कुंडली में बहुत अच्छा भाव अर्थात आजीविका का भाव मिला हुआ है, मान सम्मान का भाव मिला हुआ है। इसीलिए सूर्यदेव इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह बन गए हैं। अब चर्चा होगी कुंडली के लाभ भाव अर्थात एकादश भाव, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है। हालांकि एकादश भाव से हम अपनी आय, प्रॉफिट, आजीविका से हमें कितना लाभ होगा ये सब देखा जाता है, किंतु वह छठे भाव से छठा है, इसीलिए वह भी मारक स्थान बन जाता है और उस स्थान में जो राशि है उस राशिपति का हम रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमको लाभ तो पहुंचाएगा फाइनेंशियली, किंतु वह हमको बीमारियां और परेशानियां भी लेकर आता है। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के जो एकादश भाव में राशि आ रही है, 6 नंबर की राशि बुध की राशि है। तो बुध इस कुंडली के अष्टमेश हैं और एकादशेश हैं, इसीलिए वो इस कुंडली के मारक बन गए हैं, क्योंकि वो लग्नेश मंगल के शत्रु हैं। अब चर्चा होगी कुंडली के द्वादश भाव की, जहां पर स्वयं शुक्रदेव की राशि है तुला राशि, और तुला राशि के जो राशि हैं शुक्र, उनको एक सप्तम स्थान मिला हुआ था, एक द्वादश स्थान, दोनों ही मारक स्थान है और लग्नेश मंगल के वो शत्रु हैं। इसीलिए इस कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह शुक्रदेव बनते हैं, फिर शनिदेव, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएंगे बुधदेव। राहु केतु की चर्चा इसमें इसीलिए नहीं करती हैं क्योंकि राहु और केतु जिस भी राशि में बैठे होंगे, यदि वह राशि का स्वामी लग्नेश का मित्र होगा तब वह शुभ फल प्रदान करेंगे, अन्यथा की दृष्टि में वह अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। ये कि हमें किस ग्रह के रत्न धारण करने हैं और किस ग्रह से रिलेटेड दान अथवा पूजा करनी है। इस श्रृंखला में सबसे पहले जो नाम आता है वह है चंद्रमा अर्थात मोती। मोती रत्न धारण करके इस लग्न के जातक अपने भाग्य में अति वृद्धि कर सकते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। धार्मिक कृत्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी, दूर की यात्राएं सफल होंगी, पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जितना भी हमारा भाग्य कहीं पर धोखा दे रहा है तो वह भाग्य हमारा साथ देना शुरू कर देगा, क्योंकि इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह बनकर चंद्रमा ही आ रहे हैं। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे स्वयं लग्नेश की। यदि लग्नेश मंगल केंद्र त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, तब आप उनका पहना हुआ रत्न मूंगा इस कुंडली में व्यक्ति को विशेष लाभ पहुंचाने वाला ही बनने वाला है। किंतु यह ध्यान रखें कि यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, वो शत्रु राशि में, तो मूंगा ना पहने, क्योंकि मूंगा पहनने की वजह से वह लग्नेश होने का फायदा तो देंगे ही, अर्थात आपको मजबूत बनाएंगे, आपके जीवन से संघर्षों को कम करेंगे, किंतु छठे भाव का फल भी देना शुरू कर देंगे जो कि अच्छा भाव नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव की, जिनको कुंडली में एक भाव अच्छा मिला हुआ है और एक भाव बेकार मिला हुआ है। हालांकि द्वितीय भाव है तो मारक, किंतु इससे धन संचय, वाणी, ज्ञान ये सब भी देखा जाता है। इसीलिए बृहस्पति देव का पहना हुआ पुखराज वृश्चिक लग्न वालों को सर्वथा ही लाभ देने वाला बनेगा, यदि बृहस्पति देव केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में हैं। यह विशेष रूप से ध्यान दे लेना चाहिए। रत्न हम तभी पहने जब उस ग्रह का डिग्री वाइज बलाबल कम हो या उस पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, मारक ग्रहों की दृष्टि हो और वह हमें उतना अच्छा प्रभाव देने में सक्षम ना हो, तब हम उसका रत्न पहन सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न में सूर्य के रत्न माणिक्य की। व्यक्ति इस कुंडली में सूर्य का रत्न माणिक पहनकर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी में पदोन्नति और ये सब जो भी आजीविका से रिलेटेड संघर्ष है उनको वह दूर कर सकता है और बहुत ही अच्छा उसको लाभ मिलेगा। अब चर्चा करेंगे शनि, शुक्र और बुध के बारे में। जब भी इनकी दशा, महादशा या अंतरदशा चले तब व्यक्ति को इनसे रिलेटेड जो भी ईश्वर है और शनिदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, इनके मंत्रों के जाप करने चाहिए और उनसे रिलेटेड दान कर सकते हैं। खास तौर से यदि शुक्रदेव की महादशा चल रही है
तब वह उनसे रिलेटेड दान करें। बुद्ध देव में भी पूजा करें और शनि देव की महादशा अंतर्दशा में भी पूजा करके ही लाभ ले सकते हैं। अब चर्चा होगी कि हमें किस ग्रह से रिलेटेड दान करना ही चाहिए। यदि कोई मारक ग्रह हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तब हम उस ग्रह से रिलेटेड पूजा भी करेंगे और दान भी करेंगे, जिससे उसके जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाए और पूजा करने से वह ग्रह अपना जो शुभ प्रभाव है वो हमें देना शुरू कर दे। तो इस प्रकार वृश्चिक लग्न का एक ये पूरा विवरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है, जिसमें कौन सा ग्रह हमें सपोर्ट कर रहा है और कौन सा ग्रह हमको परेशान कर रहा है, ये हम अच्छे से जान सके। वृश्चिक लग्न वाले होते तो क्रोधी हैं, किंतु वह स्वभाव से भावुक भी होते हैं, क्योंकि ये एक जल तत्वीय राशि है जिसका उनके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। वो भावुक हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने क्रोध को भी पी लेते हैं। अब बात ये होगी कि वृश्चिक लग्न में मूंगा, माणिक्य और मोती और बृहस्पति का रत्न पुखराज जो विशेष योगकारी रत्न बन रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तब आप इनसे रिलेटेड जो रत्न है वह किसी विशेष और कुशल ज्योतिष से पूछकर पहन सकते हैं, क्योंकि ये रत्न कभी कभी क्रोध को भी बढ़ा देते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सूर्य का रत्न माणिक, यदि आपको क्रोध आता है तब आप ना पहने, और यदि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तब आप बृहस्पति का रत्न पुखराज भी अवॉइड करें। आप उनके जो इष्ट देव हैं अर्थात विष्णु भगवान, उनकी पूजा करके भी बृहस्पति से रिलेटेड लाभ ले सकते हैं। मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।